नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ पर एक कमेंट्स करा है वीडियो में। उस कमेंट्स का उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न पूछा है, प्रणाम गुरुजी, क्या मांस, शराब और निजी पत्नी के साथ रिश्ते ध्यान पर प्रभाव डालते हैं? क्या मांस, शराब, निजी पत्नी के साथ रिश्ते ध्यान पर प्रभाव डालते हैं? इसका मैं उत्तर दे रहा हूं। आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकतर गुरु ये कहते हैं घर के मोह में न पड़े, घर के चक्कर में न पड़े, घर छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, क्योंकि घर तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मांस मत खाएं, क्योंकि मांस से साधना में दिक्कत हो रही है। शराब नहीं पिए, क्योंकि शराब से प्रॉब्लम पैदा हो रही है और तुम साधना में कभी सफल नहीं हो पाओगे। यहाँ मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ। पहले जिन्होंने मेरे को कमेंट्स करा है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ये मुझे भी लगा, निजी पत्नी का मतलब क्या? भाई, निजी पत्नी भी है और पब्लिक पत्नी भी है कोई। निजी पत्नी का मतलब मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, पत्नी, मांस खाना, शराब पीना और पत्नी से संबंध बनाना, स्त्री से संबंध बनाना, क्या ये ध्यान साधना में प्रभाव डालेगा? ध्यान साधना खराब होगी या अच्छी होगी? पहली बात समझ लेते हैं। ध्यान साधना अगर तुम जरूरत से ज्यादा करते हो, ध्यान साधना का भी एक टाइम है, एक लिमिट है। अगर आप साधना जरूरत से ज्यादा कर लेते हो तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। एक शब्द है बुद्ध ने दिया था, सम्यक समाधि। ठीक ठीक समाधि, ज्यादा नहीं, ठीक ठीक समाधि, सम्यक समाधि, है ना। कभी इस पर बताऊंगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, तो इस पे बताऊंगा कभी। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि ध्यान साधना भी जरूरत से ज्यादा करने वाला आदमी पागल हो जाता है। किसी भी चीज की अति तुम्हें बर्बाद कर देगी। अति, समझ रहे? शराब पीने की भी अति तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं शराब को मना नहीं करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो बताया गया है कि इनलाइटेड लोग शराब नहीं पीते हैं, ये बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं। इनलाइटेड आदमी शराब नहीं पीता है, क्या उसका इनलाइटमेंट चला जाएगा? शराब परमात्मा से भी ज्यादा बड़ी हो गई कि यदि मैं शराब पीऊंगा तो मेरा सब कुछ खो जाएगा। शराब की मनाही नहीं है, मगर अति किसी चीज की तुम्हें बर्बाद कर देगी। पैसा चाहिए, पैसा कमाए, खूब कमाए, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि बहुत करुणावान होते हैं, पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, जी नहीं पाते, फिर उनके बच्चे दोनों हाथ से पैसा लुटा रहे होते हैं, वो तो जी नहीं पाए। तो अति देखें, स्त्री से संबंध, पत्नी से प्रेम, ठीक है। तुम्हें, अगर तुम सही से चीजों को समझोगे तो तुम्हें शराब भी ध्यान साधना में गति देगी, तुम्हें स्त्री से प्रेम भी साधना में गति देगा। जब तुम्हें प्रेम होगा तब तुम वो अनुभव कर पाओगे जो तुम्हें साधना में अनुभव नहीं होते। यदि इस पृथ्वी पर पहला जो व्यक्ति हम ढूंढेंगे जिसने परमात्मा को अनुभव कर रहा होगा और जो इनलाइटेड हुआ होगा, इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि कोई एक व्यक्ति इसको इनलाइटेड हुआ होगा। पहल तो कहीं से हुई होगी। वो जो पहल हुई होगी वो गहरे संभोग में हुई होगी, गहरे नशे में हुई होगी। इन दोनों चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं जहां से पहल होगी, क्योंकि संभोग और नशे में ही आप अपने अहंकार को भूल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई तीसरा पड़ाव ही नहीं है कि जहां आप इसको भूल सकें। गहरे से गहरे प्रेम में, अब वो प्रेम निराकार के प्रति हो, किसी शरीर के प्रति हो, वहां आप इसको भूल सकते हैं। वहां आपका मैं जो है काल्पनिक में मिट जाता है। तो इसे समझें कि ये चीजें नुकसान देंगी, ये चीजें सहयोग कर सकती हैं, नुकसान तो अति करेगी। आप खाना खाते हैं, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर आप जो है 70 साल 80 साल तक जिंदा रहते हैं, तो खाना तो खाते हैं ना। अब 80 साल का खाना एक ही दिन में खा लेंगे तो मरेंगे ना। मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे ही। अब एक आदमी हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार छोटा सा पैक ले लेता है, ड्रिंक कर लेता है, ठीक है। मगर एक आदमी रोज ही पिए जा रहा है, रोज ही पिए जा रहा है।
और फिर उससे पूछो तो वो कहेगा इतना सारा काम है, मैं इतना टेंशन में हूं, मैं क्या करूं, मुझे नींद ही नहीं आती। तो भाई काम को बैलेंस करो ना। दारू कोई उपाय थोड़ी ना है कि मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन है, तो भाई टेंशनों को थोड़ा सा हैंडल करो ना, टेंशनों को ठीक करो। शराब पीना कोई टेंशन को हटाने का मतलब थोड़ी ना होता है। वो तो आप और टेंशन में चले गए। तो कभी कभी तो बिल्कुल ठीक है, शराब पी के भी तुम ध्यान साधनाएं कर सकते हो, मगर वो गुरु के साथ कर सकते हो, अकेले तुम नहीं कर सकते। तो ये चीजें नुकसान देंगी या फायदे, अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो इनसे तुम फायदा उठा सकते हो। ये चीजें ना तो नुकसान दे रही है ना फायदे दे रही है। तुम इनसे क्या उठाना चाहते हो, तुम इनसे क्या चाहते हो, वो डिपेंड करता है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, एक छोटा सा प्रयोग हुआ था। एक चूहा जो था, एक चूहे को लैब में रखा गया और उनके उसके ब्रेन पे जो है तारे लगाई गई और उसका स्कैन करा गया। तो चूहा जब संभोग कर रहा था तो उसके ब्रेन में कुछ खास जगह मैग्नेट फील्ड बन रहा था और उसमें स्पार्क हो रहा था। तो उस स्पार्क से चूहे को वो मजा आ रहा था। फिर साइंटिस्टों ने एक इसी तरीके से उतना ही इलेक्ट्रिक, उतना ही पावर, बिजली की पावर का एक बटन बना दिया और चूहे के दिमाग में तारे लगा दी कि जब चूहा उस बटन को दबाएगा तो चूहे को संभोग का आनंद महसूस होगा और चूहा आनंदित होगा। और कुछ ही घंटे के बाद देखा तो चूहा मर गया। कुछ ही घंटे के बाद चूहा मर गया, क्योंकि चूहा मरा कि चूहा उसी बटन पे बैठा रहा। कंटिन्यू कंटिन्यू आती हो गई ना। अगर तुम्हें भी ऐसे बटन दे दिया है तो मैं प्योरिटी में कहता हूं, तुम्हें ऐसे बटन दे दिए तो 101% जो है पृथ्वी की जनसंख्या उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तुम सभी बटन पे बैठ जाओगे, क्योंकि और तुम क्या चाहते हो उन चीजों से, गति या पतन, वो तुम पर डिपेंड करता है। पत्नी ना तो तुम्हें सहयोग दे रही है ना तुम्हें बर्बाद कर रही है। शराब ना तो तुम्हें सहयोग दे रहा है ना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मांस खाना ना तो तुम्हें सहयोग दे रहा है ना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। अघोर भी शराब पीते हैं, अघोर भी मांस खाते हैं। तुम तो ये बकरा पकड़ा खा लेते हो, छोटी मोटी चीज, वो तो आदमी खा जाते हैं, वो भी तो उपलब्ध होते हैं। तुम किस डायरेक्शन में चल रहे हो। समझदार आदमी कोबरा के जहर को भी औषधि दवा में कन्वर्ट कर लेता है और मूर्ख आदमी दवाई को भी जहर बनाकर खाता और मर जाता है। तुम पर निर्भर करती हैं चीजें, ठीक है। कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।